सूफी सेंट्स इसलिए हिंदू जो हैं, क्योंकि वो हर किसी को एक्सेप्टेंस देते हैं, उनके धर्म में एक एक्सेप्टेंस की वैल्यू है, यानी कि एक्सेप्टेंस की गुंजाइश है कि इसको भी डाल लो, इसको भी डाल लो, इसको भी डाल लो। इस वजह से आपको बाद सूफी सेंट्स की दरगाहों के ऊपर हिंदू भी जाते हुए और मत्था टेकते हुए नजर आएंगे, मगर इन रियलिटी सूफी सेंट्स से ज्यादा स्टूपिड आइडियोलॉजी कोई नहीं है, क्योंकि ना वो इधर है ना वो उधर है, वो एक बीच का रास्ता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट इट इज। काजी सुल्तान साहब, क्या हाल है आपके सर? बस सुनाइए सर, खैरियत है। सर ये आप क्या जवाब देते हैं सर इस सवाल के अगेंस्ट? ये जो सवाल हमारे एक भाई ने किया है, ये देखें, ये एक भाई हमारे इंडिया में होते हैं, इनका नाम है हम्म। शिवा सत्या जी। ये कह रहे हैं सर अच्छा दोस्त, सूफी इस्लाम के बारे में एक आपका मिनट क्या एक मिनट ख्याल है? एक मिनट शिवा सत्या जी ने आपको 200 रुपये शायद पे भी किए ना इससे? जी जी बिल्कुल, 200 रुपए का किया सर मैंने। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी बात है। बेहतरीन। सर तो आप बता सकते हैं कि सूफी इस्लाम के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वो जो सूफी सेंट्स हैं वो हिंदुइज्म के बड़े करीब करीब हैं, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप आपकी नज़र में सूफीज्म क्या है? व्हाट इज द सूफीज्म और ऑफ योर? सर मेरे को अम्ब का नहीं पता सर, अम्ब क्या होता है मुझे नहीं पता, आपसे सवाल किया, आप बताएंगे आज। ये सवाल तो आपके चैनल पे हो और आपसे सवाल हुआ ये, बट सर आप अगर ये मुझे बताएंगे मुझे। पता होता, सर सुने, अगर मुझे पता हम्म। होता मैं आपसे पूछता, खुद सोचे। नहीं नहीं, तो फिर आपको जब 200 रुपये दिया, आपको इतना बड़ा सवाल पूछा उसने, तो आपको मालूम होना चाहिए ना इस बात का। नहीं मालूम तभी तो आपसे पूछ रहे लो ना यार। हाँ, तो यही ना है आपकी जो मेंटेलिटी है, यही है कि आपको जो नहीं आता है वो आप क्या करते हैं, किसी अच्छे इंसान को या फिर कोई मुस्लिम को की तरफ उसको फेर देते हैं। आपको इतना हैं नॉलेज नहीं है, आप इतना बड़ा चैनल लेकर बैठे हैं आप। यार, आपको बात सब सुने, नॉलेज होना चाहिए। एक छोटी सी बात करते हैं। आपको 200 रुपए की मिर्ची लगी है या सवाल की मिर्ची लगी है? मिर्ची मुझे इस बात की लगी है कि आप ये हाँ चैनल चला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो हाँ आपको हाँ। कम से कम सूफीज्म का होता क्या है ये नहीं पता आपको। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पहले हम्म। बताएं, मिर्ची आपको 200 रुपए की लगी है या सूफीज्म के सवाल पे लगी है, पहले ये बता नहीं, दें। मैं सूफीज्म, मुझे तो सब पता है सूफीज्म क्या है, आपको बट सब पता है? आपको मैं शुक्र है यार, मैं मेरे पास अल्लाह मियाँ का आखिरी चश्मो चिराग आ गया। तो सर आप अच्छा अच्छा। बता देना सर, हाँ, सूफीज्म तो क्या होता है सर? मैं ये, हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, बट मुझे एक बात ये क्लियर करनी है, सब जितने भी स्ट्रीम देख रहे हैं हम्म उनको ये बताना है कि ये जो आप ये चैनल लेकर बैठे हैं, इतने लोगों को हम्म बेवकूफ बना रहे हैं, आपको इतना हम्म। छोटी सी बात नहीं पता है सूफीज्म के नहीं इस्लाम के यार, बारे में। यही तो बोल रहा हूँ यार, नहीं बता इतने यार, छोटे- और ये मेरा चैनल भी नहीं है। जिस बंदे का चैनल है वो देखे जितना भी चैनल है, छोड़ के भाग गया है, देखो ये चैनल छोड़ के ही भाग गया जिसका चैनल है। कुछ कुछ अब ये दो सीखना सौ चाहिए। रुपए अब सुनो सुनो काजी काजी सुनो, ये 200 रुपए मेरी जेब में तो जा नहीं रहे, और हाँ तो जिसका हाँ चैनल है वो हाँ, चैनल छोड़ के ही भाग गया। अब एक मैं मिनट आपका आपसे चैनल क्या है? पूछ रहा हूँ सर, 200 रुपए हाँ आपको तो हाँ पहुंचा दूंगा, सुने। आप अपना जो हाँ, है ना, सुने सुने हाँ सुने हाँ, सुने, अरे तो बोलो ना, अरे तो आप बोलो ना, अपना, हाँ बोलो, हाँ सुने, बोलो बोलो। आप अपना जीपे दे दीजिएगा, ये 200 में 200 मजीद डाल के आपको दे दूंगा। ये सूफीज्म क्या होता है ये बता दें। मैं बस सब बताता हूँ, पहले ये जी बताइए आपका नाम क्या है, मुझे आपका नाम और आपका चैनल वगैरह का नाम मुझे थोड़ा क्लियर करा दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, सर, जरूर मेरा बताऊंगा। चैनल नहीं, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आया था, वो जिसका चैनल है वो छोड़ के भाग गया। मेरा नाम है इला। तो आपका नाम क्या है फिर? इला। इल्हा? जी। तो ये आपने ठेका लेकर रखा है कि फिर चैनल का? नहीं सर, वो ऐसे ही आया था, वो भाग गया जिसका अपना चैनल था। मैंने कहा अच्छा, चलो मैं थोड़ी देर के लिए बातचीत कर लेता हूँ। आपको जवाब मिल गया, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। तो मैं फिर ये बताना, ये चैनल वाला कौन है फिर? उससे बात करनी है ना मुझे, वो चला गया है, वो तेरे चला ही से गया जिसका चैनल है। मेरे से तो हजारों हजारों आते हैं, मेरे पास हजार है, मेरा खुद का चैनल है, एक बड़ा चैनल है, तेरे से तो अच्छा, हजारों आते हैं, आपका ये बहुत बड़ा चैनल चैनल होगा, वाले से बात आप करनी है। मुझे सूफीज्म के बारे में बता सकते हैं? इतना बड़ा चैनल है, आपको सब कुछ मालूम है, आप मुझे मैं सूफीज्म के बारे में बता सकते हैं? मैं तुझे मान जाएंगे, मैं तुझे नहीं बताऊंगा ना, मैं तुझे मुझे क्यों नहीं नहीं बताओगे बताऊंगा। यार? मैं आपके वो चैनल पे 200 की बजाय 400 की भीड़ दूंगा, आप बता दें। नहीं नहीं, मुझे होने ही नहीं है, मैंने सुपर चैट मैंने ऑफ करके रखा हूँ, मुझे होने नहीं है, आओ कर जरूरत रखा, नहीं है कोई बात तेरे नहीं, जीपे तेरे जीपे, तेरे यार जीपे भेज देना, मैं उस वो पे दे अभी दूंगा यार। वो अभी सूफीज्म तो के बारे में बता दे यार, तेरी अभी मैं मेहरबानी बता दे। यार तब से तेरी स्ट्रीम मेहरबानी बता दे यार, सूफीज्म क्या होता है बता तब दे से यार। स्ट्रीम ही देख रहा हूँ मैं, वो एक कौन सा अरे बता दे इस्लामिक यार, चचा नाम करके आया था। यार सूफीज्म क्या होता है बता दे यार। अरे रोल ले पहले, काजी सुल्तान, काजी खान, हाँ जो रोल ले बात रोल करने रोल है ले भाई पहले, बात करना, इधर उधर की बात करने क्यों आया भाई? रोल रोल ले पहले, कुछ रोल ले सवाल भाई, है, रोल कुछ ले। जवाब चाहिए, जो सवाल है उसका जवाब दे ये भाई यार, चैनल काय के लिए फालतू की बात करता है? ये चैनल किसका है बता पहले। अरे तेरे को क्या करने का है? तू किसका चैनल देख के आया है?
ये देख, ये सूफीज़्म है, देख ये वीडियो देख, ये सूफीज़्म है। भाई ये तो मोहम्मद को वही आ रही है। सवाल भी चैनल वाले से करूंगा, पता है तुझे बस की नॉलेज है, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है तू, मेरी नॉलेज इतनी है सिर्फ व्हाट्सएप पे देख सकता है तू, यूट्यूब पे देख सकता है तू, नॉलेज। अरे मुंह तो बंद कर, मुंह तो बंद कर। मैं नहीं बंद कर, चल एक काम कर, काम करेंगे, बवासीर हो गया क्या मुंह में? डिलीट करेंगे, वीडियो बंद कर, डिलीट करेंगे, बात करेंगे अच्छे, वीडियो बंद कर। Sonic boom! Sonic boom! वीडियो बंद कर, वीडियो Tiger uppercut! Uppercut! You lose! ओहो, Tiger uppercut! 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 You lose! भाई इसके हाथ में पावर है क्या भाई? Round 2. Uppercut! 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 You lose! Hadouken! 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 You lose! Round 3. Tiger uppercut! 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 Hadouken! Uppercut! Uppercut! You lose! हाँ भाई, तसल्ली हुई थोड़ी सी? हाँ बोल बोल बोल। चला बता दे सूफीज्म क्या होता है मेरी जान। अरे मेरी जान, सूफीज्म जो अभी तूने देख लिया, तुझे पता है ना, बता दिया ना तुझे, 200 रुपए अरे तूने यार, कमा लिया। मैं तुझसे अब पूछ रहा हूँ तक दूसरी सूफीज्म क्या मेरे होता है यार, बता दे ना यार। मेरी दूसरी एक बात से क्या जवाब दूं नहीं, मुझे पहले चल। सूफीज्म के बारे में बता दे, तुझे सब पता है, तूने बताया था तुझे सब पता है, रिकॉर्डेड लाइन पे तूने बताया था तुझे सब पता है। सूफीज्म क्या होता है मेरी जान, बता दे। वही अभी तूने जो बताया वही सूफीज्म है ना? नहीं ना यार, फिर वो बता कौन से दे क्या ना। बताया तूने? अभी तूने बताया ना सूफीज्म मैंने की तो कुछ वीडियो, नहीं तो बताया, इसलिए मैं तो अम्ब भी नहीं बताया, मुझे तो अम्ब का नहीं पता। तो किसने चलाया था ये वीडियो? अहं, अहं, हाँ अब समझ गया तू सूफीज्म क्या है तो ये। अरे ये उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक को क्या हो रहा था ये? यार अब सूफीज्म क्या है यार, बता देना काजी। किधर गया काजी, भाग भाई गया? भाई काजी छू हो गया चला वो गया वो। मार्केट से। छू वो मत कर। मोहनदास करमचंद गांधी का फोटो क्यों लगाया था? अरे बाप रे बाप, बस छू हो गया, इसको सब पता था। मेरे को सब पता है, बताऊंगा नहीं। मोहम्मद को भी सब पता था, बताएगा नहीं। यार कम ऑन मैन, बी रीजनेबल गाइस। यार लाला जी ऐसे तो मत बोलो यार, उसने आयशा को बताया तो है इतना अरे हाँ, कुछ। बिल्कुल गलती होगी सर, माफी, गलती होगी। काजी वापस आया, काजी अब बता दे यार सूफीज्म के बारे में। तेरे क्या मालूम? काजी बता अरे यार- देना यार। यार हेलो। मेरा एक हाँ, भाई सुन, मेरा एक सुन सवाल है भाई। काजी भाई। यार रुको, काजी नहीं, भाई- पहले काजी भाई हाँ, बताएंगे हमें सूफीज्म के बारे में। काजी भाई बताइए सर। चल मैं तुझे अभी 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ सूफीज्म क्या है, बट हाँ, वो बता जिसने दे। जिसने उसके तुझसे बाद सवाल उसके पूछा था। उसके बाद जो भी सवाल करेगा ना वो मैं जवाब दूंगा तुझे। पहले मुझे बता दे सूफीज्म के बारे में। अच्छा सूफीज्म हाँ, क्या चल चल पहले मैं तेरे को सब बताता हूँ। बस उसने तेरे को जिसने 200 रुपये दिया था, सवाल किया था तेरे को इतने अच्छे से समझकर, इतना बड़ा समझकर, इतना नॉलेज वाला समझकर, उसके उससे माफी मांग दो और 200 रुपये लौटा दे। उसके बाद फिर क्यों? मैं क्यों तेरे जवाब दूंगा। क्यों? अबे तुझे नॉलेज ही नहीं है ना उसकी, तो फिर तूने पैसे ही लिया क्यों यार? उससे? मैंने पैसे नहीं लिया उससे, उसने खुद दिया है। उसने खुद दिया है। तो उसने इसलिए दिया है कि भाई कोई नॉलेज वाला बंदा है। फॉर एग्जाम्पल तेरे को कोई टीचिंग कुछ सीखना है, जानने के लिए सीखना है तुझे। फॉर एग्जाम्पल तू ट्यूशन पे जाएगा तो टीचर को तू पैसे देंगे ना उसको सीखने के लिए। अब वो नहीं। तुझे नहीं आता है तो उस बात के पैसे लेगा तू। तो मैं इसीलिए ऐसा तुमसे होगा। पूछ रहा हूँ ना।
ये देखो ये होता है कि मैंने जवाब उस तक पहुंचाना है, चाहे मैं खुद दे दूं या किसी और से दिलवा दूं, बस। तो उससे माफी मांग तो पहले, चल मैं भी जवाब देता क्यों हूँ, माफी उससे मांगू माफी उससे? मांग। अबे यार देखो भाई नहीं, ये देखो वो बात वो देखो उसने एक और 200 रुपए दे दिया। ये देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए ले और मिर्ची लगी तेरे को, ये अब उसने ये तुझे कह दिया। अब मैं क्या अच्छा करूं, तू भी चल, माफी मांग, उससे माफी मांग के उसे तुझे मिर्ची नहीं लगी। ये अच्छा ये बहाने, चल भाई तेरी तेरी पॉकेट में मनी तो आ रही है भाई, चल ये बहाने। देखा ना, आ रही है ना। अब मेरी जान जल्दी से बोल दे इससे पहले कि लोग हाँ और तो भेज भाई, दें। भाई जल्दी से बोल इनको दे पहले, तो लोग और भाई भेज भाई देंगे। पागल है ये कौम, पागल है, और पैसे भेज देगी। बोल दे, भाई जवाब भाई बोल दे। भाई इनको अबे हाँ चल पागल है जवाब ये सुन, कौम, और जवाब पैसे दे सुन, देगी। जवाब सुन, जवाब दे जवाब दे। सुन, जवाब। हाँ जवाब दे। भाई भाई पहले इनको ये बोल दे कि भाई बोलना हम सब मिले हुए, भाई हमारा सब स्क्वाड है, बोलना भाई पैसे खींचने के लिए करते हैं भाई, बोलना हम सब ये भाई अरे स्क्वाड है, यार ये भाई स्क्वाड हमारे बंदे बंदे हैं। हैं, काजी, बोल दो इनको। लोग पागल है तुझे, और यहाँ पे और पैसे दे देंगे तेरी वजह से, हम लोगों को हाँ पैसे तो मिल जाएंगे। पागल हो गया तू? ना ऐसे बात कर, लोग और पैसे भेज देंगे। ये देख बोल एक बोल और उनको, सुपर चैट बोल आ इनको गई। पहले, ये देख वो इनको भी आ बोल दे गया। भाई कि भाई हमारा ये स्क्वाड क्या है भाई, देखना जो हम पड़ गया पैसा है हमले जी? पैसे अच्छा है मैं पैसे के लिए अंधा करते हैं भाई। हूँ। ये देख लोग क्या कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं भाई, लोग यहाँ पे बड़े बेवकूफ लोग हैं, और पैसे दे देंगे भाई, ना कर। हाँ ले सुन जवाब तो सुन, दे। जवाब सुन, जवाब सुन। हाँ जवाब दे। सूफीज्म वो है, सूफीज्म के अंदर वो लोग मानते हैं सूफीज्म को, जो एक अल्लाह को छोड़कर, फॉर एग्जांपल जो दरगाह वगैरह है, जो हम्म, मज़ारात वगैरह है, उसको उस पे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल एक देख, एग्जांपल बताता हूँ मैं, हाँ देखो एग्जाम्पल बता। एक है, एक आदमी है, एक खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, एक आड़ी मूर्ति की पूजा करता है। अच्छा, ये दोनों सूफी हैं? दोनों भी सूफीज्म है। अच्छा, तो हाँ जो बंदा सुन लिया, सुन आड़ी लिया। जो बंदा आड़ी मूर्ति की इसलिए पूजा हाँ करता तो है वो हाँ सुन सूफी है? सुन सुन सुन, सुन हम्म, सुन, अब तू बोल रहा है ना कि सूफीज्म जो है वो पूछ रहा हूँ भाई, मैं हिंदू पूछ रहा हूँ, हिंदू आई एम सुन सुन आस्किंग। सुन सुन, हाँ मैं तो पूछ पूछ रहा है रहा हूँ तू। भाई, पूछ रहा हूँ। ये देख हाँ लोग तो पागल हो गए और पैसे दे रहे हैं पागलों की तरह। देख पागल सुन करते हैं तुम लोगों को। ये देख वो देख $19 के पैसे आ गए। ये देख एक और आ सुन गया। सुन ये सुन देख पहले यार सुन। लोग पागल हो गए। मैंने तुझे बोला था ना ऐसी हरकत करी, लोग पागल हो जाते हैं यहाँ पे। अरे जल्दी से बोल दे, सूफीज्म के पैसे बारे में आने, बोल दे। पैसे आने पूरे, पैसे हाँ आने अब तेरे जरा तेरे जल्दी पैसे से जमा जल्दी से होने पूरे। सूफीज्म के बारे में बोल दे यार, सूफीज्म के बारे में बोल दे भाई। सूफीज्म बताते हैं मुझे सूफीज्म क्या है, तो एक एक यार फॉर तेरे पीछे से। एग्जांपल हिंदुइज्म के अंदर एक जो हम्म, है खड़ी मूर्ति की पूजा होती है, और हम्म, सूफीज्म के अंदर आड़ी मूर्ति की पूजा होती है। और तूने ये बोला ना पहले उस कि मूर्ति का नाम सूफीज्म क्या है? और आड़ी सुन सुन मूर्ति मैंने सुन पहले, सन मैंने आड़ी सुन मूर्ति सुन पहले, आज तक। सुन पहले बात, यार सुन पहले, सुन, अबे सुनना, अरे यार, अरे सुनना, सुना ना अबे आज के दिन सुनना में। यार, अबे तू तू म्यूट कर देगा अबे मुझे, सुना सुन। साले, मैं तो बोल ही नहीं रहा। भोंक दे, सुना दे। सुन 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 सुन। अरे बाबा सुन। ओ माय डार्लिंग गिव मी अ बोल बोल, सुन। तेरे को सुन इतना ही सुन आएगा, सुन। तेरे को अबे इतना ही बोल। आएगा। तू तू पहले थक जा, पहले बोल बोल के क्या है तो तेरा तेरा अबे तो कर बोल ले भी पहले, देना, उसके बाद मैं आड़ी बोलता हूँ। मूर्ति क्या होती है बोल दे। हाँ, अब तूने और एक बोला ना, एक उसके अंदर ही सूफीज्म का जब क्वेश्चन किया तूने मुझसे, तो ये बात बोला हम्म, तूने मुझे, क्या जो हिंदुइज्म है और सूफीज्म है, दोनों एक साथ मतलब ज्यादातर क्यों रहते हो? हम्म। तो ये कंसेप्ट तेरे को बताया ना मैंने अभी। अब चल, मैंने तो मेरा जवाब दे दिया, अब आड़ी तेरे को एक मूर्ति, मुझे क्वेश्चन। आड़ी मूर्ति के तेरा एग्जांपल दो। व्हाट इज आड़ी मेरा मूर्ति? मेरा तू बहुत कलाकार है बे, तू मेरा सवाल नहीं पूछने, यार मुझे आड़ी उल्टा मूर्ति, सवाल पहले क्वेश्चन कर पहले यार करके, क्वेश्चन सूफीज्म कर समझ करके, लेना। क्वेश्चन आड़ी करके। मूर्ति क्या होती है? चल तू, तेरे तेरे नजरिए से क्या है सूफीज्म, चल बता जा। आड़ी मूर्ति क्या होती है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पहले तेरे तेरे नजरिए से बता, तेरे नजरिए यार से बता ना तू। मेरे को अंब का नहीं पता, तुझे बताया था। आड़ी मूर्ति क्या होती है वो बता दे पहले। तूने कहा कि पहले सूफीज्म में आड़ी मूर्ति को वो तू पूजा समझ जाता है। जाएगा बे, तू तो समझ जाएगा ना बे, तेरे को तो इतना आएगा ना। यार आड़ी मुझ बात सुन, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ आड़ी मूर्ति क्या होती है, बता देना यार। क्यों रोते क्यों हो, बता दो। मेरा तो अच्छे से ले, क्या यार बोला? लाला हाँ जी तेरी मेरा अच्छे भी से एक लेनी है, सवाल तेरी कोई बात नहीं बहुत अच्छे तरीके से ली जा रही है, टेंशन ना ले। आड़ी मूर्ति क्या होती है वो बता दे। अच्छे लेंगे इनके, अच्छे से लेंगे, रुकना। हाँ हम्म, बोल बोल। अरे कुछ कोई भी बात नहीं, मालूम सब है समझ लग रही है। जिससे तू बात कर अरे उससे यार, बाद में बात कर ली। अरे बोलना आड़ी मैं बोल आड़ी बस। मूर्ति क्या होती है? अबे यार जन्ने मेरे को, वो ऐसे बात मत कर तू यार, आड़ी मूर्ति क्या होती है तो। तूने कहा है कि सीधी मूर्ति की पूजा ये ले करता भाई, है, ये ले भाई, हाँ आड़ी आड़ी मूर्ति मूर्ति की क्या होती पूजा है, हाँ, करता है। अब ये ले, बता हाँ देना सुन जवाब, आड़ी सुन जवाब, मूर्ति क्या होती है। ये ले जवाब सुन ले। सुना। हेलो हेलो। आड़ी मूर्ति क्या होती है? दूसरा बंदा आ गया काजी के पास। ओके, दो बंदे एक ही स्पीकर से बात करेंगे जी। आड़ी मूर्ति क्या होती है? अभी जो वीडियो चला रहे थे वो कौन थे? मुझे नहीं पता। अच्छा, वो वीडियो में जो बता रहे थे ना, जो नाच के वो लौंडिया मांग रहे थे अहले किताब के।
अच्छा चलो ठीक है, बेहतरीन। इसका मतलब है कि मुसलमान इंतहाई लोंडीबाज है, कंजर है, हरामी है, कुत्ते हैं, हाँ, राइट? अहले किताब की क्रिश्चियन की जो कोई बात लौंडिया नहीं, होती है ना, अहले वो मांगते किताब हैं की जो मांगे, जंग में जिसकी जीतते हैं। मर्जी हाँ, मांगे, मांग रहे आदम थे ना। सीकर, आदम सीकर तेरी जो तेरी वो है अरे ना, भाई जो मैंने कहा ना, तोतरी मांग रहे थे महापुरुष ना बहन यार। तेरे माँ की बहन अहले किताब की, हाँ वो हाँ सब तो हाँ वो सब हाँ। लौंडी बनाएंगे। अरे भाई बिल्कुल सही कहा आपने, अहले किताब की लोंडियां बनाई मुसलमानों ने, इतने ही हराम के पिल्ले थे कि लोंडियां बना के रेप करते थे। मैं माना आपकी बात, आगे चले। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। जी जी। हमारी माँ बहनों को लोंडिया बना के रखा इन्होंने एक जमाने के अंदर, इतने ही हराम के पिल्ले थे ये लोग। मैं मानता हूँ आपकी बात, हिस्ट्री में लिखा है ये बात, ये हाँ हिस्ट्री हाँ बताती है। आपने कोई गलत बात नहीं बताई, बिल्कुल सही है, ऐसे ही हुआ था। हाँ, इवन क्योंकि जब उनको लाला जी, बेचारों ने इंडिया उनको में क्रिश्चियनों ने हमारी, छोड़ दिया था ना, उनको हाँ, उनको छोड़ दिया था, इंडिया तो हमने में उनको पनाह दी, इंडिया उनको में पनाह इंडिया दी, में उनको यार पनाह दी। इंडिया में हमारी हिंदुओं की माओ बहनों को लोंडिया बनाया इन हरामियों ने, हमें पता है इस बात का। आगे बताइए सर। हाँ, जी। इंडिया लाला इजिप्ट में जी, भी में इंडिया में भी हालेलुया करा रहे हैं, उनके कोई भी अहले बात नहीं, किताब को हम ही पनाह देंगे, मुसलमान ही हाँ लौंडिया उन बनाएंगे। बेहतरीन हाँ, इंडिया में अहले किताब, आज अहले किताब जो बेहतरीन। जो समझो सनातनी को, जो हमारे भाइयों सनातनियों को हाँ वो हालेलुया करा रहे हैं, हाँ, क्रिश्चियन उनकी बना भी रहे आप, हैं। उसकी भी तो आप लौंडिया बनाएंगे और उनकी लोंडी बना के उनको मारेंगे, बिल्कुल सही। आज भी आप ऐसा काम हाँ, करेंगे, मैं मानता हूँ। हाँ, पहले आप पहले लोग तुम इतने उनको ही क्रिश्चियन हरामी हैं बना दो। हाँ, सर, पहले तुम आप उनको लोग इतने ही क्रिश्चियन बना हरामी दो। हैं, मुझे पता है, आप इतने ही हाँ, हरामी हैं, बेहतरीन। पहले तुम उनको क्रिश्चियन बना दो, यार मैं पहले उनको जो क्रिश्चियन मर्जी बना बना दो। दूं, वो फिर भी हाँ, आप उनको बजाएंगे। आई नो, आप इतने ही हाँ, हम हरामी हैं, मुझे बचाएंगे, पता है। अरे लाला जी, मेरा भी एक सवाल है इनसे यार। सर सवाल नहीं करें वो ना, घर बोलने दे, अपनी देंगे, पोल खोल सब रहे हैं, कुछ खोलने देंगे दे। उनको, हम्म इज्जत देंगे। इज्जत देंगे और रेप करेंगे, बेहतरीन। चल दफा साला कुत्ती माँ का बच्चा, एक्सपोज हो गया तू। लो भाई लोगों, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज किया कि ये लोग जब लाला इजिप्ट में जी, गए, स्पेन में गए। एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ, मैं पहले बताया तो हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट देने दो जिसने बात की है। ये लोग जब इजिप्ट में गए, स्पेन में गए, इन लोगों ने अहले किताब के लोगों को, जिसको कुरान अहले किताब कहता है, जिसके बारे में मुसलमान आके बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि ये अहले किताब है और हम इनके साथ इज्जत से पेश आते हैं। इस बंदे ने आप लोगों को बता दिया कि वहां पे जाके इन्होंने हमारी माँ बहनों को, क्रिश्चियंस और यहूदियों की माँ बहनों को पकड़ के यरकमाल बनाया, लोंडी बनाया और उनके साथ सेक्स किया। ये काजी के, ये जो दूसरा बंदा था जिसके पीछे बैठा हुआ था, जो फौरन आया, उसने बिल्कुल सही बात की। सेम यही हरकत इन्होंने यहाँ पे की। जब इंडिया में आए, इन्होंने हमारी माओ बहनों को, जो हिंदू माओ बहनें हैं, उनको लोंडिया बनाया, उनको यरकमाल बनाया, लोंडिया बनाया, इनका रेप किया, जिसकी वजह से इंडिया में इज्तिमाई जोहर हुए। मैन दैट वाज नेस्टी। आप देखें, हजारों की तादाद में, सौ की तादाद में औरतों ने आग में कूद के जान दी कि वो इस किस्म के हरामी कौम के हत्थे ना चढ़े, इस किस्म की हरामी कौम के हत्थे ना चढ़े। अगर आप इजिप्शियन और स्पेन का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि वहां पे औरतों ने, लड़कियों ने अपने खाना बनाने वाली छुरियों को अपनी गर्दन में घुसेड़ के मारा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये लाशों को भी नहीं छोड़ते। अपनी किचन की नाइफ्स को उन लड़कियों ने अपनी गर्दनों में मार दिया था, लेकिन इस कौम ने लाशों को भी नहीं छोड़ा था। ये ऐसी कौम है। जिसके बाद क्रूसेडर्स खड़े हुए थे इंडिया में। जब ये फर्स्ट टाइम ये हरकत हुई, तो उसके बाद इंडिया वाली खवातीन ने जोहर करना शुरू किया। आज ये यहाँ पे आके जो भोंका है, आज इस पार्ट को काट के डालो जगह जगह, पूरी दुनिया में डालो, पता लगे लोगों को कि ये मुसलमान आज भी ये करना चाहते हैं। पुट इट आउट इन द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड सी दिस। जी भाई, आप सवाल कर रहे थे। जी एडम भाई, मैं बिल्कुल इसका क्लिप लेके डालूंगा। और एडम भाई, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो हमेशा से हमने जब सलीबी जंगें भी पढ़ी हैं, ये लोग क्या करते हैं कि पहले पंगा खुद लेते हैं, और फिर सामने वाली फोर्स जब खड़ी होती है, जैसे जौहर हो, सती हो, या वहां से क्रूसेडर्स खड़े होते थे और अपना टेरिटरी डिफेंड करते थे, अपनी माँ बहनों को डिफेंड करने के लिए, और बाद में खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखो भाई, हम सलीबी जंगों में तो मुसलमानों को मारा गया, या फिर कश्मीर में तो इनफैक्ट यही सेम बात कश्मीर में होती थी कि ये लोग चाकू लेकर घुमा करते थे, और कश्मीरी पंडित जो थे, जो एक्चुअल इनहेबिटेंट्स है कश्मीर के, वो अपनी बेटियों का नाक काट देते थे ताकि ये लोग इनको उठाए ना, फिर भी वो लोग उनको उठा लेते थे। सर जी, आपको मैं बताता हूँ
कि सलीबी जंगें 1040 यानी 10,040 में शुरू हुई थी। जी ठीक है, जी मुसलमानों ने 650 से ऑनवर्ड हमले किए। मैं यहाँ पे आज खड़ा होकर बोलता हूँ, सलीबी जंगे was 350 years too late। वो 350 साल लेट शुरू हुई हैं। एंड they were only for 100 years too small। और वो सिर्फ 100 साल के लिए थी, जो कि बहुत कम था। सलीबी जंगों वाले अगर मुसलमानों की तरह हरामी होते, तो इन्होंने ये पूरा मिडिल इनको ईस्ट फतेह करना था। एग्जैक्टली लेकिन वहां से पोप और चर्च पीछे हट गया कि नहीं, अब तुम एडवांस कर रहे हो, नाउ यू आर एडवांसिंग। और क्रिश्चियनिटी में एडवांस मूवमेंट नहीं है। डिफेंड कर लिया, खत्म, दैट्स इट, स्टॉप। तो पीछे से रोक दिया गया। अगर पीछे से ना रोका जाता इनको, आज इस किस्म की कौम का निस्तो नाबूद हो गया होता। ये इसी काबिल है। मेरा ख्याल है किसी जगह पे ना धर्म को छोड़ के कुछ हरकतें करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर रहती हैं। बट एनी हाउ, हु एम आई टू से दैट। प्लीज सर, कोई और सवाल है सर आपका? सर फैजू भाई क्या हाल है? फैजू भाई सॉरी यार, आपको बैक स्टेज किया, माजरत। जी ये गौरव भाई कुछ कह रहे हैं, जी अजरबैजान इज अनदर इट्स इट्स आर्मेनिया। ओके लाला जी। जी वो असल में उसने और बड़ा आपने ये बिल्कुल बहुत बड़ी जलेबियां बनानी थी उसने, अगर मैं आपको बैक स्टेज ना करता तो। नहीं नहीं कोई नहीं। नहीं आपने जो पॉइंट किया ना, ये जो जौहर वाला जो मसला है, तो जब मुझे इसके बारे में एज़ अ मुस्लिम जब मैंने सुना था कि हिंदुओं का ये दावा है कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनके डर से कि उनके शौहर तो जंग में शहीद हो जाते थे। लेकिन अगर लिहाज़ा कि अगर वो जंग हार गए, तो वो जो औरतें होती थी वो तैयारी करके रखती थी, अगर हम जंग हार गए तो हम आग में कूद जाएँगे। तो आज इस चीज़ पर मुझे यकीन होता है कि ये 100% हुआ होगा। अगर इस्लामी तालीमात ही ऐसी है, तो उस वक़्त मैं सोचता था कहीं न कहीं हिंदू लोगों ने ये कहानियाँ गढ़ ली हैं, लेकिन आज यकीन होता है कि बेशक हिंदुस्तान में मंदिर भी तोड़े गए होंगे और जो औरतें जौहर करती थी, ये भी सच बात होगी। क्योंकि ये ज़हनियत, ये बीमारी, ये पागलपन ही ऐसा है, जो हर किसी को झकझोर के रख देता है। ये किस किस्म के लोग हैं ये? और जी सर देखिए, बिल्कुल सही बात। इसने आज के लेवल पे कहा है, इसने कहा आज भी बजाऊंगा, आज भी उन औरतों की बजाऊंगा, तुम्हारी माओ बहनों की, मसीही माओ बहनों की बजाऊंगा। तो आज की भी बात कर रहा है। तो बेसिकली भाई, जी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। और इस्लाम झूठ पे जी। चलता है। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। झूठ खत्म कर दो, इस्लाम खत्म हो गया। क्यों? अब ये दोबारा अगर वापस आएगा ना, ये अपने मुद्दे को बिल्कुल स्विच कर देगा, ये चेंज करके आएगा। जिसने पहले बोल दी ना जज्बाती हो गए, वो सच था, वो सत्य था। अब गेम बना के आएगा। ये इन लोगों की बेसिक चाल है, बेसिक, इन लोगों का बेसिक तरीका। इस्लाम का अगर असल रूप देखना, बंदे को गुस्सा दिला दो, असल रूप नजर आ जाएगा। जैसे ही वो जरा सेंसेस में आया, उसने अब जलेबी बनानी है। असल रूप नजर ही तब आता जब वो गुस्से में आके उठ के आएगा। और जो भाई हमसे पूछ रहा था सूफीज्म के बारे में, भाई सूफीज्म जब इंडिया में आप आए मुसलमान, इस्लाम में स्पिरिचुअलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म इन इस्लाम। इनको इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर लोग नजर आए योग करते हुए, स्पिरिचुअलिटी अचीव करते हुए। इस्लाम ने जब इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म देखा, तो इस्लाम के साथ स्पिरिचुअलिज्म को और लॉजिक को जोड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने ये जोड़ा, तो उन्होंने अपने आप को सूफी सेंट बोला। उन्होंने हर चीज में रब दिखता है वाली टाइप की एक आइडियोलॉजी क्रिएट की। और जो इंडिया के अंदर डांस का एक कल्चर है और एक वैल्यू है, मैं आजकल के बॉलीवुड डांसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे डांस की बात कर रहा हूं, जो लोग समझते हैं हिंदुइज्म को वो समझ जाएंगे। उन्होंने सूफीज्म में उसको जोड़ा। जैसे ही उसको जोड़ा, तो सूफीज्म में एक डांस और उछल कूद पैदा हुई। जो बेसिक उछल कूद और डांस है, वो ये नहीं है जो मैंने दिखाया
वो आज का बदला हुआ सूफीज्म है। अगर आप रियलिटी में देखेंगे जरा हाई लेवल के सूफियों को डांस करते वो कुछ इस तरह से करेंगे। इसके अंदर जो आपको म्यूजिक नजर आ रहा है वो मेरा है। द म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में वो मैंने ऐड किया हुआ है। असल में जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग बेसिकली इन रियलिटी इन द बैकग्राउंड। लाला जी ये यहूदी नहीं है? नहीं सर, ये मुसलमान है। नहीं, ये तुर्किश है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं तो समझा यहूदी है। नहीं नहीं, दे आर सूफी सेंट्स। यहूदी पूरी टोपी नहीं पहनता, याद रखिएगा। यहूदी की टोपी इसी तरह की होती है बट हाफ होती है और इतनी छोटी होती है कि वो टिक नहीं सकती, उसको पिन से बालों में टिकाते हैं। जी जी, देखा है मैंने उनके। जी, रब्बाई को भी देखा है उनके। हमारे बॉम्बे दे आर वेरी स्मॉल। एनीहाउ व्हाट आई एम सेइंग इज जब उन्होंने इन दो धर्मों को मिलाने की कोशिश की तो एक नया धर्म निकला, सूफीज्म। अच्छा, सूफी सेंट्स इसलिए हिंदू जो हैं क्योंकि वो हर किसी को एक्सेप्टेंस देते हैं, क्योंकि वो हर किसी को एक्सेप्टेंस देते हैं। उनके धर्म में एक एक्सेप्टेंस की वैल्यू है, यानी कि एक्सेप्टेंस की गुंजाइश है कि इसको भी डाल लो, इसको भी डाल लो, इसको भी डाल लो। इस वजह से आपको बास सूफी सेंट्स की दरगाहों के ऊपर हिंदू भी जाते हुए मत्था टेकते हुए नजर आएंगे, मगर इन रियलिटी सूफी सेंट्स से ज्यादा स्टूपिड आइडियोलॉजी कोई नहीं है, क्योंकि ना वो इधर है ना वो उधर है, वो एक बीच का रास्ता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट इट इज।